बिहार पटना में काबा बागेश्वर बाबा बा। आज जितने नेता लोग पैसे देकर लोगों को नहीं जुटा पाते हैं, उतना बागेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए भीड़ आ रही। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नेहा सिंह राठौड़ का आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा, बिहार में काबा। तो अब ऐसा ही कुछ ट्वीट मिला है बागेश्वर वाले बाबा की तरफ से। दरअसल राजधानी पटना में बागेश्वर बाबा का आगमन हो चुका है। 3 दिन कथा जो है उनकी सुनी जा चुकी है, जहां 6 लाख से भी ज्यादा भीड़ कल तीसरे दिन देखने को मिली है। तो वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरफ से ट्वीट आता है। ट्वीट में कहा जाता है, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा की धूम बा। और साथ ही साथ वो सरकार पर भी तंज कसते हुए नजर आते हैं। बोलते हैं कि जितना बिहार सरकार की तरफ से पैसे देकर जनता को नहीं बुलाया जाता है, जितनी भीड़ पैसे देकर वो जुटा नहीं पाते हैं, उतनी भीड़ बाबा के सभा में लोग आ रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। उनके दर्शन के लिए लोग जो है एक झलक पाने के लिए बस तरस रहे हैं। पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा का चौथा दिन है। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा चलेगी। कथा के तीसरे दिन हनुमत कथा में 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। भीड़ को देखकर बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सीएम नेता पैसे देकर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। कथा के तीसरे दिन सोमवार को बाबा के दरबार जब लगाए गए तो उसमें कई लोग जो हैं वो आए। साथ ही साथ उनमें कई लोगों के नाम की पर्चियां निकली। इसी के साथ उन्होंने मंच से सितंबर में फिर बिहार आने की घोषणा की। गया में 29 सितंबर को दरबार लगेगा। तीसरे दिन हनुमत कथा सुनने के लिए 6 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ जुटी। सोमवार को बाबा ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से जलेगी। आज विदेश के लोग भी सीताराम कहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। कथा के दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में देश का रिकॉर्ड बन गया है। ये पहली ऐसी कथा है जहां कहा जा रहा है कि मत आना, घर से ही सुनना। ऐसा सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। सोमवार को जुटी भीड़ को लेकर बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और लिखा गया, अब बिहार पटना में काबा बागेश्वर सरकार बा। पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ाकर रख दिया। जितनी भीड़ सीएम और नेताओं के पैसे दे देकर बस बुक करने पे नहीं आती, उसकी दोगुनी तो यहाँ बाबा को देखने के लिए पागल हो गए हैं। सनातन की ऐसी अलख बिरेल ही मिलती है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बिहार के लोग पिछड़े हुए नहीं हैं, वो भक्ति से भरे हैं। बिहार को समझना है तो यहाँ कुछ दिन गुजारना होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे बालाजी हमें ये शक्ति दी है ताकि हम भगवान संत को नहीं मानने वाले, उन्हें पाखंडी बताने वालों को करारा जवाब दे सके। एक दिन पहले बाबा के दरबार को कैंसिल करने की बात कही गई थी। रविवार को ज्यादा भीड़ के चलते उन्होंने इस कार्यक्रम को कैंसिल करने का फैसला लिया था, लेकिन सोमवार को अचानक से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या सुनने पहुंचे। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बिहार में काबा, बिहार में बागेश्वर बाबा बा। तो जहां बागेश्वर बाबा के ऑफिशियली अकाउंट की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, ट्वीट में लिखा जाता है कि बिहार पटना में काबा बागेश्वर बाबा बा। जितने नेता और सीएम पैसे देकर लोगों को नहीं जुटा पाते हैं, उससे कई ज्यादा लोग बागेश्वर बाबा को देखने के लिए, उनके कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ कल जब पर्ची निकाली गई तो पर्ची निकालने के दौरान बागेश्वर बाबा ने एक बात का और भी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही बिहार में एक बार फिर से आएंगे और बिहार के गया जी में वहां आकर वो कार्यक्रम करेंगे 29 सितंबर को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने के अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।